गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक और इस बुक का चैप्टर तीसरा जिसका नाम है 3 प्रश्न। इसमें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें एक राजा है, बड़ा ही परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ है और उसके मन में विचार उठते हैं 3 प्रश्नों का जवाब मांगने के लिए। पहला होता है कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए उचित समय कौन सा है, परम आवश्यक व्यक्ति कौन है और परम कर्तव्य क्या है। कई विद्वान आते हैं और सब अपने अपने विचार से अपने अपने उत्तर उनको देते हैं, लेकिन राजा को उनसे संतुष्टि नहीं मिलती तो वो एक महात्मा के पास जाता है। वो महात्मा किसी विशेष व्यक्ति से नहीं मिलता बल्कि साधारण व्यक्ति से ही मिलता है और उसके पास जाकर वो उनसे प्रश्न पूछता है। साधु कुछ जवाब नहीं देता। राजा उसके कार्य भी करता है, एक व्यक्ति की सहायता भी करता है उसको सही करने में जो जख्मी होता है। इतना हम पहले पढ़ चुके हैं और वो जो व्यक्ति है वो राजा का शत्रु है और उसी को मारने आता है। राजा की सेवा देखकर वो राजा से प्रसन्न होता है और अपनी सच्चाई उसको बता देता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अपने शत्रु से इस प्रकार सहज में सुलह हो जाने से मित्र लाभ से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, मैं अपने नौकरों को तथा वैद्यों को तुम्हारी शुश्रूषा के लिए भेजूंगा। राजा ने उसकी जायदाद लौटा देने का वचन भी दिया। इस प्रकार घायल व्यक्ति से विदा लेकर राजा बाहर आया और साधु को देखने लगा। लौटने से पूर्व वह एक बार फिर अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए साधु से प्रार्थना करना चाहता था। साधु बाहर घुटनों के बल खड़ा अगले दिन गोड़ी हुई क्यारियों में बीज बो रहा था। राजा उसके निकट जाकर बोला, हे ज्ञानी पुरुष, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपसे अंतिम बार प्रार्थना करने आया हूँ। अपने दुबले पैरों को उसी भांति टिकाए हुए सिर ऊपर उठाकर साधु ने राजा से कहा, तुम्हें उत्तर मिल चुका है। राजा ने कहा, क्या उत्तर मिला? आपका क्या तात्पर्य है? साधु ने कहा, तुमने नहीं समझा? मेरी दुर्बलता पर यदि तुम कल तरस नहीं खाते और मेरी क्यारियाँ खोदे बिना लौट जाते तो यह मनुष्य तुम पर आक्रमण करता और तुम उस समय पछताते कि मैं साधु के पास क्यों न ठहर गया। तुम्हारा सबसे मूल्यवान समय वह था जब तुम धरती खोद रहे थे। सबसे आवश्यक व्यक्ति मैं था और मेरा उपकार करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। इसके बाद जब वह आदमी हम लोगों की ओर दौड़ा हुआ आया तब सबसे मूल्यवान समय तुम्हारे लिए वह था जब तुम उसकी शुश्रूषा कर रहे थे, क्योंकि यदि तुमने उसकी मरहम पट्टी न की होती तो वह तुमसे मैत्री भाव किए बिना ही मर जाता। वही तुम्हारे लिए परम आवश्यक व्यक्ति था और उसके लिए जो कुछ तुमने किया वही तुम्हारा परम कर्तव्य था। इसलिए यह ध्यान रखो कि वर्तमान समय ही सबसे आवश्यक समय है। वर्तमान समय परम आवश्यक इसलिए है कि इसी समय पर तुम्हें अधिकार है। परमावश्यक व्यक्ति वही है जिसके साथ तुम हो। कोई नहीं जानता कि किसी दूसरे से तुम्हारी भेंट हो या ना हो और उस पर उपकार करना ही तुम्हारा परम आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि इसी हेतु मनुष्य संसार में जन्म लेता है। तो इस तरह राजा को साधु समझाता है कि परम आवश्यक व्यक्ति कौन है, समय क्या है और तुम्हारा परम कर्तव्य उस समय क्या है। अपना और उस व्यक्ति का जो उस पर हमला करने आया था उसका उदाहरण देकर वो उसे समझा देता है और वो बताता है कि वर्तमान समय में जो व्यक्ति तुम्हारे पास है उसकी सहायता करना और जो व्यक्ति पास है
वही परम आवश्यक व्यक्ति है, परम कर्तव्य उसकी सहायता करना है और वही समय परम आवश्यक है। अगर तुम ऐसा करने लगोगे तो कभी भी जीवन में असफल नहीं होगे। बेटा ये कहानी लिखी है टॉलस्टॉय ने। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कठिन शब्द कर लिए आपने, शब्दार्थ आपने कर लिए हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको इसके एक्सरसाइज पेंसिल से फिल करनी है बुक में ही। अब मैं आपको ये एक्सरसाइज मैच करवाती हूँ और आपका होमवर्क भी यही है कि इसे मैच करके आपको पेन से, ब्लू पेन से ही बुक में ही फिल करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पहला है किसी कार्य में, इसमें आएगा असफल होने की आशंका न हो। दूसरा, भविष्य का ज्ञान केवल तांत्रिकों को होता है। तीसरा, राजा को यथार्थ उत्तर पाने की अभिलाषा बनी रही। चौथा, साधु अपने ज्ञान के लिए बहुत दूर दूर तक विख्यात था। पांचवा, राजा द्वार के सहारे लेटा और सो गया। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला है प्रस्तुत बोध कथा का लेखक, इसमें आंसर आएगा टॉलस्टॉय। कौन सा प्रश्न राजा ने नहीं पूछा, इसमें आंसर है मृत्यु का कारण क्या है। ये दो प्रश्न पूछे थे कि परम आवश्यक व्यक्ति कौन है, परम कर्तव्य क्या है। मृत्यु का क्या कारण है ये उसने नहीं पूछा था, तो सही आंसर है तीसरा। अगला है साधु कैसे लोगों से भेंट करता था, सही उत्तर है साधारण लोगों से। अगला, राजा ने जिसकी सेवा शुश्रूषा की वह व्यक्ति कौन था, आंसर है राजा का शत्रु। राज्य से किसने क्षमा मांगी, आंसर है शत्रु ने। बेटा इसमें से आ रहा है, से की जगह काटकर आप ने कर दोगे। राजा किस से अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता था, आंसर है साधु से। अब है वाक्य किसने किससे कहे। कथन है, आप थक गए हैं, लाइए मुझे कुदाली दीजिए। ये कहा था राजा ने साधु से। अगला है, देखो कोई दौड़ा हुआ यहाँ आ रहा है। ये साधु ने राजा से कहा था। अगला वाक्य है, तुम्हें उत्तर मिल चुका है। इसमें साधु ने राजा से कहा ये वाक्य। अब है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला, जो तंत्र मंत्र का ज्ञान रखे उसे तांत्रिक कहते हैं। जो राज्य का शासक हो उसे राजा कहते हैं। जो जंगल में निवास करता हो उसे जंगली कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला उसे ज्ञानी। जो हत्या करता हो उसे हत्यारा कहते हैं। अब आगे है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों मैं केवल आपको अर्थ बताऊंगी, वाक्य में प्रयोग आपको स्वयं करने हैं। गोड़ना का अर्थ है खोदना, नीति युक्त नियमों से युक्त, परमावश्यक सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ढिंढोरा पिटवाना सार्वजनिक तौर पर घोषणा करना, जायदाद, वसीयत, सुलह, मेलजोल। तो बेटा अब हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसे आपको अपनी बुक में ही ब्लू पेन से फिल करना है।